हाँ जी, स्वागत है आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आज आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारी टीडीएस की रिटर्न्स हैं, जिनकी लास्ट डेट अभी 15 जुलाई है, ये क्यों हमारी न्यू पोर्टल इनकम टैक्स ई फाइलिंग पे अपलोड नहीं हो पा रही है। तो चलिए, मैं आपको एक टीडीएस की रिटर्न अपलोड करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ 10 लॉगिन कर लिया। यहाँ मैं गया ई फाइलिंग में, यहाँ इनकम टैक्स फॉर्म्स एंड फाइल टैक्स रिटर्न्स। ये मैंने एक ड्राफ्ट यूज किया था, मैं इसको रिज्यूम कर रहा हूं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैं यहां सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले जो मैंने रिटर्न फाइल करनी है 26Q की। यहां पे मैं फाइल करूंगा 2020-21 की एंड क्वार्टर सेलेक्ट किया मैंने 4। यहां मैंने किया रेगुलर एंड अटैच फाइल। यहां से मैंने करी इसको अटैच, ये कर दिया मैंने ओपन एंड देन प्रोसीड टू वेरीफाई। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहां यही है, ये जो बटन है ये आगे हमें जाने नहीं दे रहा है। ये बटन मेरे ख्याल अभी एनेबल हुआ नहीं है, इसलिए हमें आगे नहीं जाने दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इस साइट में दिक्कत क्या आ रही है। बेसिकली ये जो 10 नंबर आप यहाँ लिखा देख रहे हैं, इसके आगे स्टार लगा हुआ, मतलब ये हमें डालना मैंडेटरी है। और यहाँ पे पहली बात तो हमारा 10 नंबर ही नहीं शो हो रहा था। थोड़े दिन पहले जब मैं ट्राई कर रहा था टीडीएस की रिटर्न डालने के लिए, तो यहाँ एक 10 नंबर शो हो रहा था और यहाँ पे एक बटन आ रहा था फेच डिटेल्स का। अब वो बटन भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो पहले यहाँ FUV वर्जन भी 5.1 दिखा रहा था, अब ये ठीक हो गया 7.1 हो गया। तो चेंजेस अभी साइट में चल रहे हैं, पर अभी पूरी तरह ये साइट ठीक हो नहीं पाई है। तो यहाँ टीडीएस की रिटर्न तो देखो हमने अपलोड कर दी, पर ये प्रोसीड टू ई वेरीफाई तो कर ही नहीं पा रहा है। मैं आपको दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ, ये प्रोसीड टू ई वेरीफाई कर ही नहीं पा रहा है। और अगर ये प्रोसीड टू ई वेरीफाई हो जाए तो इसके बाद बिल्कुल बेसिक से स्टेप है। आप अपने डीएससी को रजिस्टर करके डीएससी से आपके टीडीएस की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ईवीसी के थ्रू कर सकते हैं। पहले यहाँ सिर्फ प्रोसीड टू ई वेरीफाई में डीएससी का ऑप्शन आ रहा था, पर अब वो भी यहाँ से बंद हो गया है। तो अब यहाँ से तो टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं हो रही है। तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? अब जैसे लोग अपनी आईटीआर भरवाने आते हैं, तो उनकी आईटीआर में उनके 26 ईयर्स में ये हमारा टीडीएस लास्ट क्वार्टर का शो ही नहीं होता। तो उनकी आईटीआर भर दो तो बाद में रिवाइज करनी पड़ेगी, इसलिए आईटीआर भी नहीं भरी जा रही है। और ऐसे ही अगर हम पोर्टल को चलने का वेट करते रहे तो कहीं लास्ट डेट ना निकल जाए, और लास्ट डेट निकल गई तो 200 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी है इस रिटर्न पे। जैसे अब टीसीएस की रिटर्न पे पेनल्टी लग रही है। ऐसा नहीं है कि ये साइट खराब है, ये साइट सही है, पर इसमें अभी बहुत चेंजेस की जरूरत है। वैसे तो ये चेंजेस 1 जून से चल रहे हैं, 6 जून तक बंद थी ये, तो उसके बाद शुरू हुई, अब तक पर इस पे चेंज हो नहीं पाए हैं। तो अब यहाँ से तो ये वेरीफाई हो नहीं पा रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ जी, अब इसका सोल्यूशन सुन लीजिए। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप इसको टिन फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू फाइल कीजिए। ये टिन फैसिलिटेशन सेंटर क्या है? ये टिन फैसिलिटेशन सेंटर वो हैं जहां जाके आप अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करा सकते हैं। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ टिन NSDL की सेंटर पे, जहां आप फैसिलिटेशन सेंटर ढूंढ सकते हैं। यहां गए आप टिन NSDL की साइट पे। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन यही है, फैसिलिटेशन सेंटर। फैसिलिटेशन सेंटर में जाइए, यहां जाके सर्च टिन FC पे जाइए। टिन FC पे जाने के बाद आप अपना स्टेट चूज कीजिए। जैसे मेरा स्टेट है हरियाणा, तो यहाँ हरियाणा डालते ही यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट मांगेगा। मेरा स्टेट है भिवानी, तो मैंने यहाँ सर्च कर दिया। तो ये देखिए, ये हमारा आ गया टिन फैसिलिटेशन सेंटर। तो अब मैं बेसिकली करूँगा क्या, मेरे को ये ई फाइलिंग के पोर्टल तो चल नहीं रहे हैं, एनेबल हो नहीं रहे हैं। तो मेरी रिटर्न्स हैं, अब मेरे पास अगर 20 रिटर्न्स है, मैं सबके ऊपर ऐसे ही बैठ जाऊंगा तो मेरी रिटर्न्स नहीं जाएंगी, लेट हो जाएंगी। तो इनके लिए मैं अब जाऊंगा इस टिन फैसिलिटेशन सेंटर पे। इस टिन फैसिलिटेशन सेंटर पे आपको जाके करना क्या होता है, एक फॉर्म 27A और FVU फाइल होती है जो हमारे रिटर्न वैलिडेशन के टाइम जनरेट होती है। वो दोनों चीज़ आप इन टिन फैसिलिटेशन सेंटर पे लेके जाइए और यहाँ से आपका टीडीएस की रिटर्न फाइल हो जाएगी। और आपको पता होगा, जब आपकी टीडीएस रिटर्न फाइल होगी तभी तो फॉर्म 16 डाउनलोड होंगे, तभी आईटीआर भरी जाएगी। तो वेट मत करो। अगर आप मान लो 40, 30 कितने भी टीडीएस रिटर्न्स भरते हैं, तो नए पोर्टल के हिसाब से तो अब आप फाइल कर ही नहीं पाओगे बहुत दिन तक। और उसके बाद में क्या पता एनेबल हो ऑप्शन या ना हो।
तो वेट मत करो, इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर्स पे जाओ और अपनी TDS रिटर्न सबमिट करवाएं। और अगर मान लो ये DSC वाले ऑप्शन है, साइट ठीक होने के बाद भी इनमें कोई दिक्कत आ जाती है या EVC में भी कोई दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जैसे अभी दिक्कतें चल रही हैं, तो उसके बाद भी आपको इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर्स पे ही जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप पहले इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर पे जाओ और अपनी TDS की रिटर्न सबमिट करा लो। इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर्स की एक 50 रुपीज जो गवर्नमेंट फीस होती है वो लगती है। तो अच्छा तो यही है कि 200 रुपीज पेनल्टी ना देने के बजाय यहाँ 50 रुपीज गवर्नमेंट फीस पहले ही पे करी जाए। तो अब आपको करना क्या है, इसका वेट मत कीजिए और जाके इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर पे अपनी TDS रिटर्न फाइल करवाएं। यह एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और ऐसे ही टैक्स रिलेटेड अपडेट्स इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।